अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। अतुल्य भारत एक बड़ी पड़ताल आपके सामने लेकर आया है, जिससे आपकी आंखें खुलेगी और साथ ही उस काले कारोबार से पर्दा उठेगा जो आपकी सेहत, आपकी जान का दुश्मन है। जी हां, अतुल्य भारत न्यूज की अंडरकवर टीम ने एक ऐसी तफ्तीश की है जिससे मिलावटखोरों का सच सामने आएगा। काले बाजार के सामने लाचार सिस्टम नजर आएगा, एक ऐसा सच जो आपके और आपके बच्चों की जिंदगी से जुड़ा है। आपकी थाली तक पहुंच रहा पनीर असल में पनीर नहीं है। इसकी सच्चाई देखिए अतुल्य भारत के ऑपरेशन मिलावट में, जिसे देखने के बाद आप पनीर खाने से पहले 100 बार सोचेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान और आप देख रहे हैं अतुल्य भारत न्यूज। आइए देखते हैं यह स्पेशल रिपोर्ट। जिस पनीर और मावे से हम अपने जश्न का जायका तैयार करते हैं, अगर आपको बताए बिना कोई उसमें जहर घोल रहा हो तो यह स्वास्थ्य के लिए कितना घातक होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी से पर्दा उठाने के लिए अतुल्य भारत न्यूज ने एक पड़ताल शुरू की है। शहर में हो रही जनचर्चाओं और मिली जन शिकायतों के बाद ऑपरेशन मिलावट के तहत हमारी टीम कई ऐसी जगहों पर पहुंची जहां मिलावटखोरी का अंदेशा है, जहां मिठाई को दूध से नहीं बल्कि ऐसी चीज से बनाया जाता है जो सीधा अटैक करता है आपकी सेहत पर। इसीलिए अतुल्य भारत ने छेड़ी अशुद्ध के खिलाफ युद्ध की पड़ताल। अतुल्य भारत को मिली मिलावट की शिकायतों की पड़ताल करने के लिए जब हमारी टीम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो शुरुआती पड़ताल में खुफिया जानकारी के जरिए पहुंचे एक ऐसी फैक्ट्री में जो भवानी मंडी के नजदीक के ही एक गांव में संचालित हो रही है। इसमें दूध के प्रोडक्ट्स घी, पनीर व मट्ठा, दही बनाया जाता है। मौके पर इस फैक्ट्री से निकलने वाली दुर्गंध व गंदगी को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की। दूध के कड़ाव में मक्खियां भिनभिना रही थी, लेकिन यहां सिर्फ गंदगी की बात नहीं थी। यहां पर इस फैक्ट्री में वो पनीर बनता है जो लोगों के घरों में पहुंचता है और उसी के साथ रखे मिले पाम ऑयल के डिब्बे। जानकारों की माने तो पाम ऑयल का उपयोग नकली दूध व पनीर बनाने में भी किया जाता है, पर इस बारे में जब फैक्ट्री मालिक से पूछताछ की तो बताया कि पाम ऑयल का उपयोग नमकीन बनाने में किया जा रहा, जिसका उत्पादन भी एक हफ्ते में एक बार ही करते हैं, वह भी बहुत कम मात्रा में। वहाँ पर प्रोडक्शन होता है पनीर, मावा, घी, दही, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट, प्लस इसके साथ नमकीन का कारखाना भी हमारा वहीं पे मौजूद है। प्रतिदिन का टर्नओवर क्या है आपका आयात का और आवक जावक कितना? प्रतिदिन का अपना टर्नओवर है 1500 से 1000 लीटर दूध पर डे का प्रोडक्शन है, जिसका माल बनता है सारा। कितना माल बनता होगा? 1500 लीटर का अपन मान के चला, 200 से 250 किलो पनीर, प्लस उसके जो घी निकलता है वो। पाम ऑयल क्या काम आता है? नमकीन बनाने में काम में आता है। वहाँ जो डिब्बे हैं वो हाँ, उसी में काम में नमकीन बनाते हो? 10 से 15 दिन में बनता है एक बार। कितना नमकीन बन जाता है? एक बार में 150 किलो बनवाते हैं। तो इस तरह से कोई शिकायत आई थी कि भाई इस तरह से कि भाई पनीर पाम ऑयल बना के और मिला के और बनाया जा रहा है, तो उसके संदर्भ में जांच की गई है और नमूना लिया गया। नमूने को लैब में जांच के लिए भिजवाया जाएगा। जब रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुसार फिर उसके कार्रवाई होगी। सर, जैसे लाइसेंस कहाँ का इसका? जैसे इसका लाइसेंस में उसका घर का एड्रेस है, जिस जगह पर बन रहा था उसका एड्रेस अभी उसमें है नहीं सर। तो किस नाम से सर लाइसेंस इनका? जैन मिल्क प्रोडक्ट। और ये जो चल रहा है, संचालित हो रहा है, जैन मिल्क प्रोडक्ट, ये भी दोनों को एक ही नाम से? और क्या क्या सैंपलिंग हुई, क्या क्या देखा सर आपने? वहाँ पे घी भी बनता है? वहाँ पर घी अभी था नहीं तैयार, क्रीम रखी हुई थी, दूध था और पनीर था। पनीर का, घी का, पनीर का, क्रीम का, और उसका नमूना लिया है जांच के लिए, बिल्कुल लैब भिजवा। सर, वहाँ पर सेव बनने की सूचनाएं भी हमें मिली थी कि वहाँ सेव कोई नहीं बनाई जा रही है। सेव की ना कोई उपकरण मिले वहाँ? नहीं, ना कोई मशीन मिली आपको? आज तो कुछ भी नहीं था। आज कुछ भी नहीं था।
उसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग की टीम भी शिकायतों के बाद इस फैक्ट्री में पहुंची तो नजारा कुछ और ही देखने को मिला। पाम ऑयल के डिब्बे गायब थे। अधिकारी भी उस फैक्ट्री के उस एड्रेस पर पहुंचे थे जो उनके रिकॉर्ड में ही नहीं है। ना सेव बनाने वाली मशीन थी, ना सेव, और ना ही इसकी परमिशन के लिए मिलने वाला फूड लाइसेंस। स्वास्थ्य विभाग की टीम की चेकिंग और हमारी अंडर कवर टीम की पड़ताल में समय के साथ साथ सब कुछ अनकहा और बदला बदला सा लग रहा था। जिस प्रकार आप लोगों ने मुझे बताया कल कि हम वहाँ गए थे मौके पे स्थित, हमने हार्वेस्टिंग ऑपरेशन किया है, उस संबंध में हमें कई दिनों से संदेह था और डेयरी संचालक कई बार मेरे से एनओसी के बारे में फ़ोन आया उसके, तो मैंने उनसे ये बताया कि किसानों को बहुत समस्या, पहले तो उन समस्या पर निस्तारण करो आप, क्योंकि वो वेस्ट पानी जाता है, किसानों को फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, आने जाने वाले को बहुत बड़ी बदबू से ग्रसित हैं लोग, वहाँ निकल नहीं सकते आप। अगर वो उस तरीके से अगर वो अभी टैंक बनाकर उसने थोड़ा सा कंट्रोल करा, लेकिन आसपास पड़ोसी खेत मालिक किसान ये बताते हैं कि उसके अंदर गेट लगाने के बाद अंदर क्या करता हम किसी को पता नहीं है। तो जिस प्रकार आप लोगों ने भी बताया मुझे और हमें भी संदेह है कि ये कहीं न कहीं लोगों के साथ, स्वच्छता के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा, तो इसकी भी हमें संदेह और इसकी पुष्टि भी होनी चाहिए और फूड डिपार्टमेंट को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये उनके डिपार्टमेंट के नॉर्म्स के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्या समस्या आ रही है आपके गाँव ये में? दूध का प्लांट चल रहा है सर, यहाँ पे काम नहीं कर पाते, ये सब बहुत बदबू आती है इनमें, और ये जो भी पब्लिक निकलती है सब परेशान, मतलब आसपास के कुआं वाले सभी। ये तो मैं खुद घबराई है इनसे, खूब कल्ली माने पर समझ नहीं रहे। स्कूल की लड़कियां निकलती है वही मुंडा बांध बांध के निकलती है, यहाँ हड़मतिया की लड़कियां जाती है। सरपंच साहब ने भी खूब शिकायत करी इनकी। कब से हो रहा है सब? ये हो गया वो 2-3 साल। अच्छा, आप क्या किसानी खेती करते हो? हाँ, किसान खेती करते हैं, यहाँ पे पास में कुआं। तो पास में खेत है तो आप खेत पे भी समस्या आती होगी फिर? खेत पे गए वो कुआं पे रोटी नहीं खुआवे। अच्छा, रोटियां घर पे खा के आऊँ तो कटे, इतनी बदबू आती है? पतरी बदबू इर्दी कटे। कोई अधिकारी वगैरह कभी कोई कार्रवाई के लिए आए क्या? कोई नहीं आया, एक बार आया था खाली अधिकारी, पुलिस आई थी बस, जी के बाद पर कोई नहीं। ये बदबू आती है सर यहाँ पे। क्या है यहाँ पे, क्या डल रहा है? ये प्लांट डल रहा है दूध का, पनीर वनीर क्या बनाता है वो पता नहीं, पर बाकी बदबू बहुत तेज जाती है। अच्छा, खेत हमारे कुआं तक भी आती है, सब खाना वाना नहीं खा पाते बेचारे मजदूर भी, कोई भी आते हैं तो हम भी नहीं खा पाते, घर पे खा के आते हैं, फिर लंच करने के लिए घर पे जाना पड़ता है हमें 2-3 किलोमीटर। मतलब आपका रहना ही दुश्वार हो गया है? हाँ, रहना ही दुश्वार हो गया सर, जबकि इन्होंने बोला कि मैं ये डलवा दूंगा, ये बाप नहीं आने दूंगा, तब भी ये नहीं मानता, फिर वापस फिर भी बदबू आ रही है? फिर भी आ रही है। तो कहाँ का रहने वाला है ये फैक्ट्री मालिक? ये तो भवानी मंडी का रहने वाला है। असल में पाम ऑयल से बनने वाला मिलावटी पनीर पनीर नहीं होता, बल्कि एक तरह का स्लो पॉइजन होता है, क्योंकि इसमें कई तरह के खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल होता है। पाम ऑयल का जो उपयोग जो लगातार बढ़ रहा है, तो पाम ऑयल का उपयोग क्या दूध में किया जा सकता है? पाम ऑयल का उपयोग दूध में किया जा सकता है या नहीं जा सकता, इसकी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन पाम ऑयल का जो उपयोग है वो अधिकतर हमारे यहाँ से जो चलता है तो नमकीन वगैरह होटल वाले इस तरह के काम में लेते हैं। बाकी जो आप कह रहे हो दूध पनीर वगैरह इस तरह के, इसमें तो कभी हमको सुनने में आया नहीं है कि इन चीजों में पाम का इस्तेमाल होता है। अगर इसकी कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो मैं सीमेचो डिपार्टमेंट से ट्राई करके, और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको बताता हूँ मैं। मतलब अगर इस तरह से दूध के प्रोडक्ट्स या दूध घी वगैरह बनाने में पाम ऑयल का उपयोग हो रहा है, तो कुल मिलाकर के एक तरह से अगर मान लो कि नियमानुसार अगर इसका उपयोग होता है तो करने में कोई बुराई नहीं है, और मान लो ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है तो फिर मतलब गलत ही नहीं, बहुत ही गलत है, क्योंकि व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि आए दिन बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। स्वस्थ रहने के लिए आदमी को कुछ भी चीजें जो स्वस्थ मिलनी चाहिए चीजें, वो एक भी वस्तु उनको नहीं मिल रही। जैसे मान लो सब्जी है, दूध है, अगर ये चीजें इनको सही व्यवस्थित नहीं मिलेगी तो इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। अगर इस तरह का खिलवाड़ होता है तो गलत है। लगभग दूध का उत्पादन कितना मानते हैं आप भवानी मंडी शहर में जो आसपास से दूध आता है? भवानी मंडी के आसपास से जो टंकियों से दूध आता है
वो लगभग मान के चलिए कम से कम 2 से 3 टन तो प्रति पर डे आते ही है। लेकिन हमारे यहाँ भवानी मंडी के अंदर बाहर से सरस घी और श्री घी और आपके इसके सिवा बहुत सारे जो दूध की है, इंदौर से, देवास से, कोटा से बहुत गाड़ी भवानी मंडी आती है। आप समझते हैं कि दूध से पनीर बन रहा है, लेकिन पनीर बनाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल हो रही है वो आपकी सेहत को फायदा तो किसी भी सूरत में नहीं पहुंचाने वाली, बल्कि अस्पताल पहुंचाने के लिए काफी है। मिलावटी कोई, जैसे आजकल मिलावट दूध में या पनीर में, इनमें जो भी मिलावटी चीजें यूज की जा रही हैं, उपयोग किया जा रहा है, उनके कारण लोगों को शक्कर, शुगर की बीमारी, डायबिटीज, बीपी की बीमारी, उच्च रक्तचाप के अलावा कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होना, कैंसर की समस्याएं और रोग प्रतिरोधक क्षमताएं का कम होना, ये कॉमनतः पाया जाता है। इनमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिनके कारण लोग समय से पहले उनमें बीपी, शुगर, कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। सर, ये पनीर और दूध के आइटम पाम ऑयल से बन सकते हैं क्या? दूध में खुद का ही फैट होता है, दूध की मलाई में घी और पहले से ही मौजूद होता है, तो दूध में पाम ऑयल की कोई जरूरत ही नहीं होती है। जी, पाम ऑयल किन चीजों के ज्यादातर काम आता है, उसे आइडिया? पाम ऑयल अधिकतर हमारे भारत में विदेशी देशों से उपयोग में लाया जाता है, जिसका मेन अधिकतर उपयोग साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, इनमें किया जाता है। मार्केट से आप 300 से 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पनीर खरीदते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भवानी मंडी व आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई होने वाला नकली पनीर सस्ते दामों में खूब बिकता है। वर्तमान समय के अंदर जो हमारा दूध व्यापार है वो नकली प्रोडक्शन करने वालों से बहुत पीड़ित है। इससे हम परेशान भी हैं। और दूसरी बात, एक और चीज़ आपके जहन में डालना चाहता हूं मैं कि विगत 15 साल से मैं पैकिंग दूध का कार्य करता हूं और जन्मजात इस व्यापार से जुड़ा हुआ हूं मैं। हाड़ौती और मालवा, इन दोनों जगह की जो प्रमुख दूध कंपनियां हैं, ये दूध कंपनियां का मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दिन के अंदर किसी भी दूध कंपनी का 400-500 किलो का प्रोडक्शन पनीर का नहीं होता होगा, मेरा मानना है जहां तक। पर लेकिन सिर्फ भवानी मंडी से निकल के 400-500 किलो पनीर डेली बाहर जा रहा है, नकली घी बनकर बाहर जा रहा है। ये कौन इसका प्रोडक्शन कर रहा है, कहाँ और किसके वरद हस्त से ये पनप रहा है, ये निश्चित रूप से जांच का विषय है। नकली पनीर बनाने में खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल होता है और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भवानी मंडी शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई होने वाला पनीर अगर आप खरीद कर अपने घर नहीं ले जाते तो भी ये पनीर आप तक पहुंच ही जाता है, क्योंकि कई ढाबे, रेस्तरां और स्ट्रीट फूड के स्टॉल तक पनीर की सप्लाई होती है। यदि भवानी मंडी में पाम ऑयल और केमिकल के माध्यम से सिंथेटिक दूध, पनीर, घी बनता हुआ पाया जाता है तो पूर्ण व्यापार पर प्रतिबंध होना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह सभी के सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ अगर मिलावटी पाया जाता है या खाद्य विभाग उसका सैंपल आपके यहाँ से बढ़ता है और उसके बाद में वो सैंपल सब स्टैंडर्ड पाया जाता है या फेल हो जाता है, तो उसके लिए कार्रवाई का प्रावधान है। अगर सब स्टैंडर्ड मिलता है तो उसके लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके यहाँ पे कार्रवाई की जाती है और जुर्माने का प्रावधान उसके अंदर है। वो जुर्माना 5,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक आपके ऊपर जुर्माना कर सकते हैं। सेकंड, ये अगर पूरी तरह से फेल हो जाता है, वो खाने योग्य नहीं पाया जाता है, तो उसके लिए क्रिमिनल कार्रवाई का भी प्रोसीजर है, जो कि न्यायालय के अंदर क्रिमिनल कार्रवाई चलाई जाती है, जिसके अंदर सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अतुल्य भारत की बड़ी पड़ताल में यह सामने आया कि ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं जहां नकली पनीर व दूध बनाने का काम चल रहा है। कहीं पर सिस्टम की नजर है तो कहीं पर सिस्टम की नजर अब तक नहीं पहुंची। लेकिन अतुल्य भारत न्यूज का अशुद्ध के खिलाफ युद्ध जारी है, नकली व मिलावटखोरों के खिलाफ पड़ताल जारी है।
और ऐसे ही मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार पड़ताल जारी रहेगी। मिलावटखोरी के गोरख धंधे को लेकर हमारी पड़ताल आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।